हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अ वेरी वार्म वेलकम टू PW UGC नेट येट अगेन विद अनदर अमेजिंग सेशन, जो कि मैं ले रही हूँ यहाँ पे निधि शर्मा आप लोगों के सामने। और मैं हुई सोशोलॉजी की फैकल्टी। सोशोलॉजी फैकल्टी होने के नाते मेरा एक बहुत ही बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को एक पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझा दिया जाए कि अगर आप किसी चीज़ की तरफ एम कर रहे हैं तो उसका आपका अल्टीमेट क्या बेनिफिट हो सकता है। तो एम अभी जो है मल्टीपल स्टूडेंट्स का वो है दिसंबर 2026 का अटेम्प्ट यूजीसी नेट का, जो कि आपका एक पाथ है। लेकिन इस एक पाथ के बाद भी आप यहाँ पे मल्टीपल काउंटलेस हॉराइजंस को पूरा कर सकते हैं। तो अभी जो सेशन है ये क्यों हो रहा है और उसमें क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सा आप देखते हैं ब्रीफ में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि आप लोगों ने यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे दिया, आफ्टर यूजीसी नेट व्हाट हैपेंस, ठीक है, क्या होता है आफ्टर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो ये एग्जाम देने के बाद आप यहाँ पे अब या तो पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ही केसेस में मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्टूडेंट्स टारगेट आईआईटी और मे बी एनी अदर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। तो वहां पर आप लोगों का यूजी सेट अगर क्वालिफाई भी है तो भी वो पीएचडी में एडमिट करने के लिए आपसे कुछ एंट्रेंस लेते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिसर्च टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, रिसर्च टेस्ट बोलते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ये भी आप लोगों को कंडक्ट करती है। अब रिसर्च टेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास यहाँ पर सिर्फ रिसर्च के क्वेश्चंस आएंगे, इट कैन बी एनीथिंग अबाउट सोशियोलॉजी एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कुछ बच्चे जो है नेट का ही एक और स्टेट लेवल का वर्जन विच इज नोन एज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको भी टारगेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मेजर बात ये है कि ये आप लोगों का पाथ है, ठीक है, लेकिन इसी पाथ से आपके ये मल्टीपल हॉराइजंस, ये अलग अलग आयाम भी पूरे हो सकते हैं। और वो कैसे होते हैं, चलिए इस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम नहीं देखना है, आपको मल्टीपल एग्जाम्स देखने हैं। ये है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर, ठीक है। लेकिन देन यू हैव महाराष्ट्र सेट ऑल्सो, गुजरात सेट, कर्नाटका सेट, तमिलनाडु सेट, वेस्ट बंगाल सेट, एपी सेट, टीएस सेट, यूपीएस सेट, एचपी सेट, आर सेट। ये आप लोगों के कुछ लिमिटेड एग्जाम है। उसके अलावा आपके सामने सीजी सेट भी है जो कि आने वाले टाइम में होने वाला है। ऑलराइट। तो ये सारे सेट के पेपर्स भी आप लोग टारगेट कर रहे होते हो। जो बच्चा जिस स्टेट से बिलोंग करता है या जिस स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता है वहाँ के भी एग्जाम्स को वो टारगेट कर रहा होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पीएचडी एंट्रेंस की मैंने आपको अभी अभी बात करी। ऑलराइट, कॉलेज रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में आपको हेल्प चाहिए होती है। तो बेसिकली एक थ्रेड एक धागा जो आपको हर तरह के एग्जाम से जोड़ रहा है, वो धागा है यहाँ पर यूजीसी नेट का सिलेबस। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है 85 to 90% आपको हर जगह के एग्जाम में आता हुआ दिखाई देता है। एंड दैट इज द रीजन कि एक ही रास्ता अगर आप अपनाते हो तो आप मल्टीपल हॉराइजंस पे ध्यान दे सकते हैं। आप यहाँ पे अपने सेट के पेपर्स हो गए, ठीक है, अपना आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम्स हो गए, इन सबको लेकर के आप टारगेट कर सकते हो। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि डेप्थ में आप जाइए थोड़ा सा और कॉमन किस तरह से है चीजें। तो यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में आप देख रहे हैं कि अब आपके काफी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो डेप्थ में ही अगर आ रहे हैं तो पैटर्न में कुछ ना कुछ बदलाव आया है। नाउ इट इज नॉट ओनली अबाउट रोट लर्निंग, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, जो कि आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा कि मैं अपने यूट्यूब की क्लासेस में और पेड क्लासेस में भी बहुत ज्यादा बोलती हूँ कि आपको रटने पे नहीं समझने पे फोकस करना है। व्हाई डू आई से दैट, क्योंकि यूजीसी नेट अगर आपने एक बार एस कर लिया, अगर आपने इसके रिजल्ट्स को, इसके पर्टिकुलर सिलेबस को एस कर लिया, तो वो आपका इस सब जगह पर जाकर के भी अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सिलेबस हम लोग कवर करते हैं अपने पेड बैचेस में। यूट्यूब पे भी आपको वो कंटेंट मिलता है, बट वो थोड़ा प्रिसाइज मैनर में मिलता है बिकॉज वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पेड बैच में उस चीज़ को कवर करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें एक डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग के साथ जाती है, जहाँ पे सिर्फ रटवाना ही मकसद नहीं है, जहाँ पे आपको समझाना, आगे के लिए प्रिपेयर करना मकसद होता है। अब देखते हैं कि क्या मेथड है, क्या क्राफ्ट्समैन मेथड है यहाँ पे जो आपको इस सारे के सारे लेवल्स पे एस करवाने में हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज ये है कि आप रीड करेंगे ओरिजिनल टेक्स्ट जो कि आपका यूजीसी नेट के थ्रू आता है।
एंड देन यू विल बी एबल टू सी कि अब जब आप मैपिंग करने बैठोगे बाकी के एग्जाम्स की, तो आप यहाँ पर देखोगे कि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि कंपेयर करी जा सकती है, काफ़ी चीज़ों में तुलना हो रही है। अब वो तुलना जो है आपके सामने आ चुकी है कि येस 85 to 90% सिलेबस जो है वो सिमिलर है, वो काफ़ी चीज़ें देखने के लिए एकदम एक जैसी मिल रही है। तो आप उसको क्या करते हो, अप्लाई करना शुरू कर दोगे, ठीक है। आप अप्लाई करना शुरू करोगे, आप हर तरह के पेपर्स को सॉल्व करोगे, चाहे वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जो कि मैं प्लान भी कर रही हूँ करवाने का, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ठीक है, या फिर आपका कोई भी एग्जामिनेशन। एंड ट्रस्ट मी, सेट और नेट का तो पेपर भी दोनों कॉमन ही होते हैं, सिलेबस एज इट इज सेम है। सेट के केस में तो मैं ये बोलूंगी आप लोगों को कि 100% जो है सिलेबस सिमिलर होता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में आपका 85 to 90% सिलेबस सिमिलर है। तो इस केस में आप लोगों को यहाँ पे क्या एक मल्टीपल एक एंड तोड़ जो है वो क्या देखने के लिए मिल रहा है, वो जो एंड में आपको तोड़ देखने के लिए मिल रहा है वो है ये कि आपका एक प्रिपरेशन आपके मल्टीपल डोरवेज को ओपन कर रहा है। आप हर तरह के एग्जामिनेशन को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और वो टारगेट करने के लिए बट आपको चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन सिर्फ आपको रैंडमली बहुत सारी सोर्सेज को स्कैम करके, ठीक है, आपको बहुत सारी सोर्सेज को पढ़ करके और या फिर लिस्ट ऑफ बुक्स इकट्ठा करके नहीं हो पाएगा। बिकॉज यू शुड नो कि कौन सा रिसोर्स या कौन सा स्रोत है जो सबसे ज्यादा काम आने वाला स्रोत है, और वही चीज आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करनी है। बट इतना सारा टाइम कैसे लगाया जाए, इतने 6 महीने में हम लोग इतनी सारी चीजों को कैसे अप्लाई कर पाएंगे? तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि हम लोग पीडब्ल्यू की जो फैकल्टीज है, पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट सोशियोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट आप यूजीसी नेट का उठा लीजिए, वहां पे आप ये देखेंगे कि सारी फैकल्टीज जी तोड़ मेहनत करती हैं पेड बैचेस में बच्चों को डेप्थ में समझाने के लिए। यानी कि सिर्फ आपको एक एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर नहीं कर रही है, वो आपको प्रिपेयर कर रही हैं यहाँ पे आपके फ्यूचर के लिए कि आप कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर तक कदम रख सकते हैं। और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ यहाँ पे कि आपको हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, चाहे ये बच्चे पर्टिकुलर सेशन कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट देख रहा हो या कोई और सब्जेक्ट का बच्चा देख रहा हो, आपको ये बात अच्छे से पता है कि अपने आप रिस्पेक्टिव टीचर्स को फॉलो करते हो। वाई? बिकॉज आपको पता है कि वो एक्सपर्ट्स हैं, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं। दूसरी चीज़ ये कि वो अपने नोट्स को बहुत मेहनत से बनाते हैं, क्यूरेटेड नोट्स बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो मल्टीपल रिसोर्सेज, अलग अलग संसाधनों को यूज करके बनाए गए नोट्स होते हैं। प्लस उन नोट्स में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पूरी तरह से जितने भी माइंड मैप्स हैं, ठीक है, हैंड रिटन अनोटेशंस है, वो सब आपको मिल रहे हैं। यानी कि एक टॉपिक को पढ़ना एक बात होती है, लेकिन एक गाइड, एक टीचर ही आपको ये चीज बता पाता है कि एक टॉपिक से दूसरे पर लिंकेज किस प्रकार से आपको बनाना है। तो वो चीज जो है आपको पीडब्ल्यू के फैकल्टीज में देखने के लिए मिलता है, पर्टिकुलरली इन माई कोर्स एज वेल हम लोग उस चीज को देखते हैं। प्लस यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्स के पीवाईक्यूज पे फोकस किया जाता है। इट इज नॉट ओनली सिंपल कि सिर्फ यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, हर तरह का एग्जाम, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो सेट का पेपर क्यों ना हो। और आपको स्ट्रक्चर टेस्टिंग भी देखने के लिए साथ साथ मिलती है, ठीक है। तो टाइमलाइन जो है वो हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है उससे, क्योंकि फैकल्टीज को पता है ये चीज कि किस प्रकार से वो अपने पेड बैचेस में मेहनत करती हैं और टॉपिक्स को लिंक करती हैं, ताकि आप लोग उसी पर्टिकुलर नॉलेज को अलग अलग जगहों पे लगा सको। तो आप अगर यहाँ पे यूजीसी नेट को बहुत ही डेप्थ में पढ़ लेते हो, ठीक है, पर्टिकुलरली अगर बैच के थ्रू प्रिपरेशन करते हो, बिकॉज वो आप लोगों को बहुत डेप्थ में लेके जाता है, आपको एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी वो क्रिएट करता है, आपके सोचने का तरीका बहुत बदलता है। बिकॉज वाइल इंटरैक्टिंग विद योर फैकल्टीज यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों उन लोगों ने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चुना, क्यों मैंने सोशियोलॉजी को चुना और क्यों उसने मुझे ऐसा बनाया, ठीक है, या फिर वो आपको क्या बनाएगा आगे जाकर के फ्यूचर में, ठीक है। तो आप अल्टीमेटली यहाँ पे एक डोरवे से 4 चीजों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे से सीड्स हैं, छोटी छोटी सी यहाँ पे चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता नहीं होती, आप इग्नोर कर देते हो या फिर आपकी आंखों के सामने नहीं आती। तो उसको मास्टर करवाने के लिए आपको चाहिए होता है एक मेंटोर, एक गाइड, एक गुरु। और वो गुरु आप लोगों को यहाँ पे पीडब्ल्यू में मिलता है, ठीक है। सोशियोलॉजी के लिए आई एम द गुरु, ठीक है। हिस्ट्री के लिए शुभांगी मैम इज द गुरु। ऐसे ही आपके सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग गुरु बने हैं। हर कोई आपको ये दिखाने की कोशिश करता है कि इस छोटे सी चीज में जो कि आपका वो बैच है, ठीक है, उससे आप कितने सारे हॉराइजन्स को पूरा कर सकते हैं, कितने सारे एग्जाम्स को आप टारगेट कर सकते हैं। और यही चीज जो है मैं आप लोगों को अभी के सेशन में समझाना चाहती थी।
तो आप लोगों के पास यहाँ पे है बहुत चीज़ें करने के लिए, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन आप क्या हर बार यहाँ पे अलग-अलग कदम को सेपरेट तरीके से रखोगे या आप एक ही तीर से मल्टीपल निशाने लगाओगे? ये आपके हाथ में है कि आप कैसे उस चीज़ को अब यहाँ पे देखते हैं। हाउएवर आई हैव रेस्ट माय केस, जो मैंने आप लोगों को बताया है। थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा इस स्ट्रैटेजी को कि कैसे अप्लाई करना है स्ट्रैटेजिकली और किस तरह से आपके पास वो नोट्स, वो रिसोर्सेज़ बिना टाइम को गँवाए हुए आपके पास आ सकते हैं। सो आप लोगों को क्या दिख रहा है कि जर्नी जो है वो शुरू तो हो चुकी है, ठीक है? लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि देयर इज़ वन डेलिब्रेट चॉइस, वो चॉइस आप लोगों की लाइफ को बदल सकती है और वो चॉइस जिसमें आपको एक अच्छा गुरु मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे उन बच्चों से जो कि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं और जो बच्चे पेड बैचेस के अंदर आते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।